हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन के डिस्कशन में एक एक बात आप तक पहुँचाई जाने की कोशिश की जा रही है, सो दैट यू मे बी एबल टू मेक योर सेल्फ एन एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन। तो आज के वीडियो का टॉपिक प्रीवियस वीडियो का ही अगला भाग है और वो है जोरदार कथन वाले वाक्य। ये इस क्रम का अंतिम वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखें और अगर नहीं समझें तो यू आर फ्री टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। आई शैल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है जोरदार कथन वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। जोरदार कथन वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन मतलब इम्फैटिक सेंटेंसेस, हिंदी इम्फैटिक सेंटेंस। अलग अलग तरह के वाक्य आपके सामने में पहले भी आ चुके हैं, अब भी आएंगे। तो अगर आपके सामने इस तरह की बनावट वाला वाक्य आता है जिसमें सबसे पहले संज्ञा आए, उसके बाद फिर दोबारा संज्ञा आ जाए, फिर उसके बाद में या पर आ जाए और अंत में कर्ता के साथ क्रिया आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर हिंदी वाक्य का आपके सामने आवे, या दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरी बनावट है, वो कर्ता, उसके बाद संज्ञा, कर्ता और संज्ञा के बाद फिर एक संज्ञा, दो बार संज्ञा। एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद में या पर और अंत में क्रिया, इसी का टूटा हुआ भाग है। क्योंकि हिंदी में शब्दों को उल्टा पुल्टा रखने की पूरी आजादी होती है, इसलिए ऐसा वाक्य अगर आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका ऐसा है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर उसके बाद इन या एट, वहां पर है में अथवा पर, और उसके बाद ईच एंड एवरी और अंत में नाउन। एग्जाम्पल देख लें। घर घर में, घर घर में दुख है। अब यहाँ घर घर, संज्ञा संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा, एक ही तरह के की दो संज्ञाओं को रिपीट करने पर हिंदी में बीच में हाइफन आता है, वही हाइफन बीच में। तो घर घर में दुख है, तो देयर इज, घर घर में दुख है, देयर इज sorrow in each and every house। घर घर में, there is sorrow in each and every house। वह गली गली में भटक रहा था, वह गली गली में भटक रहा था। तो he was wandering in each and every street। गली गली में, in each and every street। फिर अगर आपके सामने दूसरी तरह की बनावट वाला, जिसकी बनावट ऐसी हो, बनावट मतलब हुआ वाक्य को पहचानना, जिसमें संज्ञा रहे पहले ही की तरफ, फिर संज्ञा, फिर अन्य शब्द जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं अदर वर्ड, और अंत में क्रिया। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आ जाए तो ट्रांसलेशन बनेगा
उसी से मिलता जुलता है। ईच एंड एवरी, उसके बाद नाउन, उसके बाद वर्ब और अंत में अन्य शब्द का एग्जाम्पल देख लें। गली गली साफ है। ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरी street is, each and every street is clean. जंगल जंगल काटा जा रहा है। जंगल जंगल काटा जा रहा है। ईच एंड एवरी forest is being cut. Each and every forest is being cut. अब अगली तरफ का वाक्य जिसकी बनावट इस तरह की हो, जिसमें पहले संज्ञा आ रही हो, फिर तो आ रहा हो, फिर संज्ञा आ रही हो, उसके बाद एक उपवाक्य, उसके बाद जो मुख्य वाक्य होगा वो आ रहा है। या नहीं तो इसी को संज्ञा, उसके बाद संज्ञा के बाद का क्या कहना, संज्ञा के बाद का क्या कहना, उसके बाद या नहीं तो को कौन कहे, कौन कहे, उसके बाद कौमा, उसके बाद जो मुख्य वाक्य होगा वह। या नहीं तो दूसरी तरह से भी इसको यूज किया जा सकता है। ऐसे वाक्यों को पहले ही क्रिया आ जाएगी, उसके बाद का क्या कहना, या नहीं तो वो कौन कहे, वो कौन कहे, या नहीं तो दूर रहा, उसके बाद कौन और तब अंत में जो वाक्य है वह। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर तो इसके वाक्यों को ट्रांसलेट करने का तरीका ये है। नॉट टू स्पीक ऑफ, का क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ, या नहीं तो लेट एलोन, उसके बाद नाउन दिया जाएगा, या नहीं तो V4 दिया जाएगा। ये V4 जिरंग होता है, इसको वर्बल नाउन कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद कॉमा दिया जाएगा और उसके बाद जैसा ये है इसको ट्रांसलेट करने का तरीका। दूसरा तरीका इसी का, सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बाद मच लेस, या नहीं तो मच मोर, और अंत में एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल भी आपको पॉइंट समझने में हेल्प करता है, तो एग्जाम्पल को गौर से देखें। आई होप यू विल surely be able to understand the point easily. तो हाजिर है आपके सामने एग्जाम्पल। कमीज तो कमीज, उसके पास एक
तौलिया भी नहीं है, तौलिया भी नहीं है। कमीज तो कमीज, उसके पास तो तौलिया नहीं है। बनेगा, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, कमीज का क्या करना, उसके पास तो तौलिया भी नहीं, या कमीज को कौन कहे, उसके पास तो तौलिया भी नहीं है। ऐसे भी इसी वाक्य को यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लें, ट्रांसलेशन देख लें कैसे बने। नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ ए शर्ट, फिर कॉमा, और उसके पास कमीज नहीं है तो ही अथवा शी डजंट हैव अ टॉवेल। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। इसी ट्रांसलेशन को दूसरे तरीके से, जो तरीका उसमें बताया गया था और सूत्र में, लेट एलोन, लेट एलोन ए शर्ट, और उसके बाद वही ही डजंट हैव अ टॉवेल। तीसरा तरीका, एक तरीका और है, ये तरीका है कि ही डजंट, पहले सेंटेंस था डजंट हैव अ टॉवेल, ही डजंट हैव ए टॉवेल, कॉमा देंगे, मच लेस अ शर्ट। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। अगला एग्जाम्पल, सॉरी, अगली तरह का वाक्य, इसकी बनावट ऐसी रहेगी। सामने में स्ट्रक्चर, क्या, उसके बाद संज्ञा, क्या के बाद संज्ञा, फिर कॉमा, फिर क्या, उसके बाद फिर संज्ञा। सेंटेंस थोड़ा अलग तरह का है, समझने की कोशिश करें। और उसके बाद सब या सब कुछ, और अंत में क्रिया। ऐसी बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है तो वाक्य को ट्रांसलेट करने का तरीका है वेदर, उसके बाद नाउन, फिर और, फिर नाउन, दो नाउन है इसलिए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ऑल या एवरीथिंग, और अंत में एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या छात्र, क्या अभिभावक, क्या छात्र, क्या अभिभावक सब वहां मौजूद थे, मौजूद थे। क्या छात्र, क्या अभिभावक सब वहां मौजूद थे। ट्रांसलेशन एग्जाम्पल के इस अनुसार, बताए गए तरीके के अनुसार, वेदर स्टूडेंट्स और गार्जियंस, वेदर स्टूडेंट्स और गार्जियंस, फिर ऑल वेयर प्रेजेंट, ऑल वेयर प्रेजेंट। एक एक बात को समझना है। और एग्जाम्पल, क्या मांस, क्या मछली, यहाँ पे क्या मांस, क्या मछली, सब कुछ महंगा है,
सब कुछ महंगा है। तो हो गया मीट और फिश, कॉमा देंगे, सब कुछ महंगा है, एवरीथिंग इज डियर। महंगा की अंग्रेजी होती है डियर। पॉइंट कितना आसान है और एग्जाम्पल कैसे है, इसको समझते चले, पूरी बात समझ में आ जाएगा। अगली ऐसा आ सकता है जिसकी बनावट रहेगी कर्ता, उसके बाद कभी, फिर क्रिया, उसके बाद कॉमा, फिर कभी और फिर क्रिया। इस तरह की बनावट, जैसे कभी वह हंसता है, कभी रोता है, इस तरह का वक्त। तो सूत्र, इसका ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र या ट्रांसलेशन बनाने का तरीका होता है नाउ सब्जेक्ट वर्ब, फिर नाउ सब्जेक्ट वर्ब। एग्जाम्पल देख लें, एकदम से समझ में आ जाने वाला। वह कभी हंसता है, कभी रोता है। ट्रांसलेशन बनेगा नाउ ही laughs, now he weeps, now he laughs, now he weeps। और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट कि अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य सामने आ जाए जिसमें कर्ता उसके साथ स्वयं या खुद या आप ही, उसके बाद अन्य शब्द और अंत में क्रिया, इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो ट्रांसलेशन बनाने का तरीका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, अगर अभी तक नहीं पता हो तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें एम्फैटिक प्रोनाउन की विस्तार से चर्चा की गई है। भारी नहीं है, बट यू मस्ट नो इट, ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो एम्फैटिक प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब और अंत में अदर। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को समझना ही नॉलेज लेना है, इसलिए एग्जाम्पल को अच्छी तरह से अटेंटिवली समझने की कोशिश करें, देखें कैसे होता है ट्रांसलेशन। मैं स्वयं या खुद या आप ही, मैं स्वयं या खुद या आप ही अपना कपड़ा धोता हूं। मतलब मैं स्वयं ही अपना कपड़ा धोता हूं, या मैं आप ही अपना कपड़ा धोता हूं, या मैं खुद अपना कपड़ा धोता हूं। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ। एकदम आसान। अब इस वीडियो के अंत में 10-12 हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस ना करें, ट्रांसलेट करके चेक करें कि वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपकी समझ में आया है कि नहीं है। तो डू इनटू इंग्लिश। नंबर 1, देश
देश तरक्की कर देश तरक्की कर रहा है। नंबर 2, एक एक बूंद पानी कीमती है। नंबर 3, घर घर परेशान है। 4, मित्रों को कौन कहे, मैं तो शत्रुओं को भी आमंत्रित कर रहा हूं। मित्रों को कौन कहे, मैं तो शत्रुओं को भी आमंत्रित कर रहा हूं। नंबर 5, पिरानी तो पिरानी, पदाधिकारी भी घूस लेते हैं। नंबर 6, आदमी का क्या कहना, मैं तो जानवरों से भी नफरत नहीं करता। नंबर 7, घी तो दूर हमें तेल भी नहीं मिल रहा, तेल भी नहीं मिल रहा। नंबर 8, क्या बच्चा क्या बूढ़ा सभी को मरना होगा। नंबर 9, क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, क्या शिक्षित क्या अशिक्षित सब ने इस फिल्म को पसंद किया। नंबर 10 नंबर, क्या यूपी क्या हरियाणा सब जगह महंगाई है। नंबर 11, वह कभी उठती है कभी बैठती है। 12, हम कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं। हम कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं। नंबर 13, वह स्वयं
अपने बच्चों को पढ़ाती है। 14 एंड लास्ट अंतिम नंबर, मैं खुद अपनी कार चलाता हूं। ये 14 हिंदी वाक्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ट्रांसलेट कर लें और चेक करें whether you have understood the points discussed in this video or not. If you feel any difficulty in translating these sentences into English, you are free to leave your own comment in the comment section of this video. तो इस वीडियो में आज इतना ही। जोरदार कथन बताने वाले वाक्यों का यहाँ अंत होता है। एक एक तरह के वाक्य को डिस्कस किया गया, छोटा क्या बड़ा क्या, तो एक एक बात को समझने की कोशिश करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।